हर हर महादेव। व्यवधान के लिए खेद है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए। यह सब प्रकार से और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण साधन सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभी साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक स्मरण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य में सब पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य, तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य महापुराण, प्रवीण भारद्वाज जी हर हर महादेव। 7 संहिताओं से युक्त दिव्य महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांसता अथवा इसका पाठ मात्र करता है प्रेम पूर्वक, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान करते हैं। और जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर और रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल और भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक उसे सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री शौनक जी ने कहा, महाभागसूत जी आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम पर को ये बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। इस भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन और कोई नहीं। सूत जी, इस कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, यह बताइए। सूत जी बोले, मुने, जो पापी मनुष्य दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का श्रवण किया उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। डॉक्टर सचित मनोपति जी हर हर महादेव। पहले की बात है कि किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान किरातक जाति है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा धार्मिक वैदिक धर्म से विमुख था, यानी अनपढ़ ब्राह्मण था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। अब देखिए, यहाँ ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण के घर में लेकर के जो वैदिक धर्म जो है उससे विमुख होना, ब्राह्मण तत्व को नष्ट करना है। और उसमें कौन कौन से आते हैं? स्नान, ध्यान, संध्या
आदि कर्म जो नहीं करता वो ब्राह्मण फिर जन्म जन्म से नाम नाम ब्राह्मण है। और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था, व्यापार कार्य में। कृषि व्यापार को वैश्य बोला है। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। सदाशिव कौशिक जय हो, हर हर महादेव, शिव शंभू, शिव शंभू। और जब आदमी के पास इस तरह का धन हो जाता है तो आप जानते हो उस धन का कुप्रभाव होकर के सबसे पहले क्या होगा कि वो वेश्यागामी हो गया तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट हो गया। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर स्थान यानी जोशी प्रयाग जहां पर त्रिवेणी संगम है, प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। उस ब्राह्मण को वहां बुखार आ गया, बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा कर रहे थे। जोर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख हारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा और 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। हर हर महादेव। यमराज के दूत आए, उसे पासों से बांध करके बलपूर्वक यमपुरी में ले गए, क्योंकि पाप कर्म कर रखे थे उसने। तो इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पास सदगण आ गए और उस गौरंग कर्पूर के समान वो उज्जवल थे। उनके गौरंग हाथों में त्रिशूल सुशोभित हो रहा था। रुद्राक्ष की मालाएं उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित उनकी शोभा बढ़ा रही थी। सब के सब क्रोध करके यमपुर में गए और यमराज के दूतों को मार पीट करके धमका करके यमराज को उनके चंगुल से छुटा करके लेके चले गए। और जैसे ही जाने लगा यमराजपुर में बड़ा कोलाहल और शोर मच गया। उसको सुन करके धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज जी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उनकी पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब सदाशिव हर हर महादेव के भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। हर हर महादेव। शौनक जी ने कहा, सूत जी अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधी दूसरी कथा भी कहिए। सूत जी बोले, सुनो, मैं तुम्हारे गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज ब्राह्मण निवास करते हुए सब के सब बड़े दुष्ट हैं। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर विश्वास करते हैं। उनका मन दूषित और विषय भोगों में लगा रहता है। कुटिल वृत्ति वाले हैं, न भाग्य पर विश्वास करते हैं न देवताओं पर। किसानी करते हैं, भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। व्याभिचारी खल, वे सब पशु बुद्धि वाले हैं। और जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में तो क्या कहेंगे, जहाँ के ब्राह्मण ही ऐसे हैं। और लोग भी इसका मतलब वहाँ ऐसे ही हैं।
उस वास्कल ग्राम में एक बिंदु का नामधारी ब्राह्मण रहता था। वो भी बड़ा नीच था, अधम था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी। वो दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह हमेशा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो अभी वो जो दुष्ट ब्राह्मण है उसको छोड़ करके वेश्यागामी हो गया। अब उसकी स्त्री चंचुला थी जो काम से पीड़ित होकर के वो भी उस पति के कारण दुराचार नहीं होगी फिर उसका व्यवहार देख के। इस तरह दुराचार में डूबे हुए मूढ़ पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। और समय अनुसार वो जो बिंदुक नामक ब्राह्मण था मृत्यु को प्राप्त होकर के नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों का नरक वो करके और वो पिशाच बन गया विंध्य पर्वत पर। और उधर वह उसके मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में रही। एक दिन देवयोग से वो गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां उसने तीर्थ में स्नान किया। बंधुजनों के साथ देव मंदिर में गई। वहां उसने देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से निकली हुई शिव की परम कथा, पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक में जाती है और वहां यमराज उसकी योनि में लोहे का तपता हुआ सरिया डालते हैं। ब्राह्मण की मुख से यह कथा सुन करके चंचुला भयभीत होगी, कांपने लगी और एकांत में जाकर उस ब्राह्मण से बोली, कथा पढ़ने वाले से, ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है, मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। हाय मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। ब्राह्मण आप जो है आप ही मेरे गुरु और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हुई मुझ अनूप गोदारा जी, हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपकी शरण में आई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते, सोनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण के देवता के चरणों में पड़ गई तथा उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी शिवलोक में आप करो विश्राम। श्यावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर, हरिओम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।